हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंवा जी इस वक्त हैं। सर, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आपसे जानना चाहेंगे कितने चरण में होगी, कब से ये शुरू हुई, कब तक चलेगी? क्योंकि लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि अगर उनके यहाँ बीएलओ नहीं पहुंचता है तो कहीं वो समय सीमा ना निकल जाए। देखिए, हमारे 2 चरण हैं इसमें। पहला तो है 4 नवंबर से शुरू हुआ था और 4 दिसंबर, जिसमें हाउस टू हाउस बीएलओस को जाना था और घर घर जाके जो 2025 की वोटर लिस्ट में जिन मतदाताओं के नाम थे उनके एन्यूमरेशन फॉर्म उनको जाके उपलब्ध कराने थे और फिर उन मतदाताओं के हस्ताक्षर किए हुए एन्यूमरेशन फॉर्म वापस कलेक्ट करके 9 दिसंबर को हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट यूपी की प्रकाशित होगी। दूसरा चरण फिर 9 दिसंबर से शुरू होगा, जिसमें ऐसे लोगों को, ऐसे निर्वाचकों को जिनके फॉर्म तो आए लेकिन उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, उनको एक नोटिस जाएगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि अगर उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था तो वो डिटेल बताएं, या एक 13-14 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट है वो अवेलेबल कराई जाएगी, उनमें से कोई एक दस्तावेज दे दें। महत्वपूर्ण यह है कि जो पहला चरण है 4 दिसंबर तक का, इसमें कोई भी दस्तावेज ना तो मांग रहे हैं वोटर से और ना ही ले रहे हैं। बीएलओ को इंस्ट्रक्शन है कि इसमें केवल और केवल जो गणना फॉर्म है वो हस्ताक्षर किया हुआ वापस लेना है। हस्ताक्षर वोटर स्वयं कर सकता है या परिवार का कोई वयस्क सदस्य भी कर सकता है। उसमें 3 चीज़ें मैंडेटरी हैं। एक अपना फोटोग्राफ लेटेस्ट वोटर का, और माता का नाम और पिता का नाम, ये 3 मैंडेटरी हैं। ये 3 के बाद हस्ताक्षर करके दे देंगे तो नाम आपका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ जाएगा। इसमें कुछ और सूचनाएं मांगी गई हैं जो वैकल्पिक हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पिता का नाम, पिता का एपिक नंबर, माता का एपिक नंबर, पति या पत्नी का नाम, उनका एपिक नंबर, ये अगर अवेलेबल हैं तो भर दें। अगर नहीं है तो केवल माता पिता का नाम लिखें, अपना मोबाइल नंबर भर दें, जिससे कल को नोटिस वगैरह में भी और बाकी में सुविधा रहेगी, और फोटोग्राफ और साइन करके दे दें। इसमें एक चीज़ और भरनी चाहिए वोटर को, वो है ये जो गणना फॉर्म है, इसमें मैंने कहा कि पहला जो ऊपर के हैं ये आज की तारीख में वोटर का क्या इन्फॉर्मेशन है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, आधार, पिता माता का नाम, पति पत्नी का नाम और फोटो। और उसका जो सेकंड हाफ है नीचे वाला, उसमें से 2 कॉलम बने हैं, लेफ्ट में और राइट में। ये 2003 की वोटर लिस्ट में उसकी जो डिटेल्स लिस्ट में है वो भरनी है इधर लेफ्ट वाले में। ये अगर भर दी तो राइट की ज़रूरत ही नहीं है, तो काम पूरा हो गया। ऐसे वोटर को कोई भी नोटिस नहीं जाएगा। युवा वोटर जिनका 2003 में नाम नहीं था वो लेफ्ट वाला नहीं भर पाएंगे और राइट वाला भर सकते हैं। किसका भर सकते हैं? या तो माता का नाम हो या पिता का नाम हो या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, उसमें दादा दादी, नाना नानी, ये 6 रिश्ते हैं जिनमें से किसी एक का अगर 2003 में, तो यहाँ भर सकते हैं और फिर साइन करके बीएलओ को दे दें। ये अगर नहीं मिल रहा ढूंढने पे भी तो भी आप जो डिटेल है आपको वो भर के दे दें। तो इससे होगा ये कि आपको आपको जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम कटेगा नहीं, वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। जिनका डिटेल्स नहीं भरा उनको नोटिस जाएगा, बाद में भी भर सकते हैं, बाद में जब नोटिस आए तब भी दे सकते हैं। डिटेल नहीं है तो अपना एक डॉक्यूमेंट देंगे। और ये प्रक्रिया 9 दिसंबर से नोटिस की शुरू होगी, 9 दिसंबर के बाद, और ईआरओ को अपना फाइनल निर्णय 31 जनवरी तक लेना। सर, लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, उनका एक सवाल है, शिकायत भी है कि अगर उनके पास बीएलओ नहीं पहुंचा या फॉर्म उनके पास नहीं पहुंचा तो वो कहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, कैसे संपर्क आपके अधिकारियों से कर सकते हैं, और जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं अगर उनको ऑनलाइन अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, पहला तो उनको अपने बीएलओ से संपर्क करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा जो पोर्टल है voters.eci.gov.in, ये यूज़ कर सकते हैं, या एक हमारी मोबाइल ऐप है ECINET, जो डाउनलोड एप्पल वाले पे भी होता है, दूसरे एंड्रॉयड पे भी हो जाता है। ये जब डाउनलोड करेंगे या इस वोटर सर्विस पोर्टल को यूज़ करेंगे, उसमें एक सुविधा है आपके बीएलओ से बात करने के लिए। तो उसमें आप अगर वोटर वो सुविधा का प्रयोग करता है तो बीएलओ ऐप में बीएलओ के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि फलाना वोटर, ये उसका मोबाइल नंबर है, बात करना चाहता है। 48 घंटे तक अगर बीएलओ बात नहीं करता है तो उसकी डिटेल्स हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन में, ज़िले में, ईआरओ के पास अवेलेबल होते हैं, मॉनिटर करते हैं। वो अगर नहीं होता तो 1950 एक हमारा यूनिवर्सल नंबर है सारे ज़िलों में, 1950, 1950 में हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था। तो 1950 डायल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और एक ऑप्शन ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी है, जैसा कि मैंने बताया voters.eci.gov.in पे जाएंगे तो एक सुविधा है आपका एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने की। केवल उसमें आवश्यकता ये है कि आपका जो नाम आपका एपिक कार्ड में है, आज के एपिक कार्ड में, वही नाम या वही स्पेलिंग आपके आधार का जो रिकॉर्ड है उसमें होना चाहिए, और आपका एक मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए। उस पर OTP आएगा और साइन करके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आज की तारीख में 70,000 लोगों ने ऑलरेडी यूपी में इस सुविधा का प्रयोग किया। सर, सोशल मीडिया पे कुछ भ्रांतियां चल रही हैं, लोगों का मान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि अगर एसआईआर में फॉर्म नहीं भर पाए, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उनकी नागरिकता पर सवाल खड़ा हो जाएगा, उनकी नागरिकता जा सकती है। ये सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है कि सत्यता क्या है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई चीज़ सही नहीं है। ये इसका पूरी एक्सरसाइज का उद्देश्य केवल और केवल वोटर लिस्ट को प्योरीफाई करना है, शुद्ध करना है। जो नाम अनावश्यक इसमें है, यानी मृत लोगों के नाम, डुप्लीकेट नाम,
यहाँ से परमानेंटली शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम वो हटाने का है, जो लोग वोटर लिस्ट में नहीं है उनका नाम जोड़ने का है। 9 दिसंबर से जो सेकंड चरण हमारा शुरू हो रहा है, 9 दिसंबर से 9 जनवरी का एक पीरियड है जिसको दावा और आपत्ति का पीरियड बोलते हैं। दावा मतलब अपना नाम जुड़वाने का दावा करना फॉर्म 6 भर के, आपत्ति मतलब किसी का नाम कटवाना फॉर्म 7 भर के। तो ये 1 महीना उसके लिए मिलेगा जिसका नाम नहीं है। और अगर किसी का नाम नहीं है, ये नागरिकता से नहीं जुड़ा हुआ इस सेंस में कि जिसका नाम नहीं आया, कोई नहीं भर के भी दे रहा, सपोज कि मैं नहीं, क्योंकि आप मजबूर नहीं कर सकते कि आप वोटर लिस्ट में आओ या फॉर्म, इसमें पहला कदम वोटर को लेना पड़ता है। फॉर्म 6 भरता है तभी नाम आता है। सो ऐसा नहीं है कि आपका नाम नहीं आया तो ये माना जाएगा कि आप नागरिक हैं। सर, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे सपा हो, कांग्रेस, बीजेपी का जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि एसआईआर इसलिए कराया गया, बिहार में कराया जा रहा है कि कुछ लोगों के नाम काटे जा सकें। तो ये भी थोड़ा सा लोगों के मन में संदेह है इस बात को लेकर, क्या नाम काटने को लेकर ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, जब सबसे पहले तो बिहार राज्य में ये हुआ था, और बिहार राज्य में जब ये कंप्लीट हुआ और उसके बाद अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो हमने देखा कि ऐसी कोई शिकायत बड़े पैमाने पर नहीं आई कि लोगों के नाम काट दिए गए हों। छुटपुट शिकायतें रहती हैं, हर बार चुनाव की वोटर लिस्टों में कमियां रहती है। आप आज भी अगर हम उत्तर प्रदेश की कोई भी वोटर लिस्ट उठा के देख लें तो हो सकता है उसमें मृत लोगों के नाम हो सकता है डुप्लीकेट नाम हो, ऐसे लोगों के नाम हो जो चले गए हो, ऐसी कमियां रहती हैं। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए ही, चूंकि ऐसी कमियां हैं पूरे भारत में, इसीलिए एसआईआर की आवश्यकता पड़ी है। और एसआईआर का उद्देश्य कोई डिसएनफ्रेंचाइज करना नहीं है, वोटर लिस्ट को शुद्ध करना है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके नाम आज नहीं है वोटर लिस्ट में, उनका नाम जोड़ना है। जो एलिजिबल नहीं है, डेड हैं, डुप्लीकेट हैं, इन सब का नाम हटाने का है। तो ऐसी आशंकाएं सारी निर्मूल साबित होंगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवनीत गिलवा जी। कैमरा से नरेश के साथ मयूर शुक्ला जी, मीडिया लखनऊ।